हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मेरा देखिए सुबह का काम शुरू हो गया है। ये देखिए, सबसे पहले मैं बिस्तर सभी को ठीक कर लूँगी। उसके बाद फिर झाड़ू पोंछा लगेगा। हमारा क्लीनिंग का काम मैंने शुरू कर दिया है। और देखिए अब तो धूप निकलने लग गया हमारे यहाँ भी। और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैंने झाड़ू लगा लूँगी सबसे पहले। और देखिए ये जुराबे खोल दिए थे, रात में खोल करके डाल देते हैं सब ना। रात में जैसे जुराब लोग कहते हैं ना, पहन के नहीं सोना चाहिए, तो इस वजह से सब खोल खोल के डाल देते हैं। तो सुबह अब मैं सारा धोऊंगी नहाने से पहले। तो देखिए झाड़ू लगा ले रही हूँ सबसे पहले। ये देखिए पोंछा वाला ना मैं रात में ना अंदर कर देती हूँ। जब सूख जाता है ना तो मैं अंदर रख देती हूँ, क्योंकि पता है आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो प्लास्टिक है तो टूटने का डर है। तो इस वजह से सुखा करके इसको अंदर रख देती हूँ और फिर सुबह मैं ले जाती हूँ बाहर। और बाहर ही नल पे मैंने वहाँ से पानी डाल लेती हूँ, फिनाइल भी डाल देती हूँ उसमें, और फिर पोंछा लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर धूप में रख देती हूँ धो करके। उसके बाद जब सूख जाता है तो शाम को मैं ना अंदर उठा करके यहीं पे रख देती हूँ। यही साइड में हमारा बाथरूम है। ये देखिए बाथरूम के बाहर ना हमारा ये सिलेंडर एक रखा हुआ है, खाली पड़ा हुआ सिलेंडर अभी खाली हो गया था, तो मैंने किचन से निकाल के यहीं रख दी। और दूसरा मैंने लगा दी सिलेंडर ना। और देखिए ये हमारा छोटे कमरे आ गया। उधर से झाड़ू लगाते हुए फिर बाहर को निकल जाएंगे। यहाँ पे इस रूम से ना बाहर निकल जाते हैं आगे के साइड, फिर आगे झाड़ू लगाएंगे आगे पीछे। उसके बाद फिर पोंछा लगाऊंगी। तो और देखिए सभी हमारे घर चले गए गांव। मैं अभी अभी आपको दिखाऊंगी कि देवीसा, शुभम और मम्मी जी सब गांव चली गई हैं। हमारी ननद जो है ममता, ममता के दोनों बच्चे, उनके पति सब गांव चले गए शादी में। मम्मी का भतीजा का शादी है ना, तो सब गांव चले गए। अचानक ही प्रोग्राम बना, पहले से मतलब टिकट नहीं हुआ था, अचानक ही तत्काल में टिकट लिए और सब चले गए। और 9 तारीख का शादी है। तो यहाँ से 6 को ट्रेन में रात में 10 बजे बैठे हैं। तो वहाँ पे ना 7 तारीख को रात में 2 बजे ट्रेन उनको उतारा। आज बात हो गया है फ़ोन पे। तो घर रात में ही पहुँच गए थे, 3 बजे उन्होंने घर पहुँच गए थे वहाँ से। फिर गाड़ी बुक करके और स्टेशन से फिर घर पहुँच गए 3 बजे। और आज उनके घर मंडा है 8 तारीख को, और 9 को बारात है। बिहार में सासाराम आप नाम सुने होंगे, तो वहीं पे बारात जाना है। वहीं की लड़की है सासाराम का। वहीं हमारे उधर ही आसपास गांव भी है, और मैके भी हमारे वहीं पे है पटना में। तो मैं तो नहीं गई हूँ क्योंकि इनका छुट्टी नहीं था, ड्यूटी जाते हैं तो इनका छुट्टी नहीं था। शुभम तो स्कूल का छुट्टी लेकर के चला गया। और उधर से लौटना है उन सबको। 13 तारीख को ट्रेन बैठेंगे, 14 को मतलब 10-11 बजे तक सुबह घर आ जाएंगे। वहाँ 13 तारीख को ना ट्रेन सुबह 6 बजे ही है, सासाराम से ट्रेन है। उसके बाद यहाँ पे अगले दिन 14 तारीख को, जिस दिन हमारा यहाँ उत्तराखंड में वोट भी डलेगा। उत्तराखंड में वोटिंग है ना इस बार, तो 14 तारीख को है यहाँ पे। तो उसी दिन सब सुबह आ जाएंगे, क्योंकि वोट भी डालने जाएंगे सब। और देखिए हमारा सभी जगह झाड़ू लग गया है। मैंने सोफ़ा को भी ठीक कर लिया है। सोफ़ा बिस्तर सभी को सुबह में मैंने ठीक कर लिया है। और देखिए अब हम बाहर भाई झाड़ू लगा लेंगे, बाहर आगे के साइड जहाँ सीट हमारा डला हुआ है। तो देखिए बाहर को गेट के आगे तक हम झाड़ू लगाएंगे। और दूध देखिए यहाँ पे दूध रखा हुआ है मेज़ पे, आप देख सकते होंगे। मैं दूध लेके आई, उसके बाद झाड़ू लगा रही हूँ कि 7 बजे ना दूध ले आती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाना शुरू करी हूँ। क्योंकि ताला बंद करके जाने पड़ता है, कोई है नहीं घर में, ड्यूटी चले गए 7 बजे ही। उसके बाद फिर मैं 10 मिनट बाद मैं भी चली गई थी दूध लेने। ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब वही लगता है आने जाने में 5 मिनट लग जाता है पैदल। तो दूध लेकर के आई हूँ। उसके बाद फिर मैं सभी जगह झाड़ू लगाई हूँ और पोंछा लगाऊंगी। उसके बाद फिर नहाऊंगी, फिर अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी।
देखिए गेट के पास तक मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं चिड़िया को दाना डाल दूँगी यहाँ पे ना, चावल, सूखा चावल जो होता है ना, तो डाल देती हूँ। तो सभी चिड़िया आकर के खाती रहती है। वो इंतज़ार करती रहती है कि कब चावल डाले, चाहे बना हुआ चावल होता है उसको भी मैं डाल देती हूँ। जैसे रात में बच उच जाता है ना सुबह का, तो उसको डाल देती हूँ, और नहीं तो सूखा चावल डाल देती हूँ। और रोटी तो कुत्ता को दे देती हूँ और गाय को। और ये देखिए सभी जगह हमने पोंछा लगा लिया। डाली डाली फूलों की ज़्यादा सही जगह नहीं दिखाएं इसलिए क्योंकि तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हमारा बिल्कुल घर क्लीन हो गया, बादलों साफ के सफाई हो ओढ़ गया। के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे होली में पूजा मीठे करने के मेरे बाद ही आएंगे। हमारे होली में ना उत्तराखंड गाँव में देवता का में। पूजा होता है, तो वहाँ पूजा करने के बाद ही फिर आएंगे। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। अभी तो जैसे ताला बंद है तो वहाँ पे अपना साफ सफाई करवा के और फिर पूजा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। सब गए हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। खाने के लिए और उसके लिए फिर हमने रात में लिट्टी भी बनाई। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, मैंने दी थी रास्ता में खाने के लिए। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी सारा ठंडो पानी खाना हमने भून लिया था। और इसमें जो होता है उसको भी हमने भूनते हुए नहीं वीडियो बना पाई तो। और देखिए कद्दूकस कर डाली डाली फूलों की डाल दिया है। और बादाम जो तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। और मिक्सी में मोटा मोटा हमने चला लिया। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। और देखिए मेरे उत्तराखंड में बना रहे क्योंकि मेरे उत्तराखंड में, तो इसलिए वो सभी खा लेंगे ना। मेरे उत्तराखंड में। तो ये सब भी खा लेंगे थोड़े बहुत। और देवीसा को पसंद है तो वो अपना ट्रेन में थोड़ा ले जाएगी और उसके बाद घर में रहेगा तो हम सब भी खा लेंगे। कब से रखा हुआ था पर फिर मैंने आज बना ही दे रही हूँ कि ये सभी अपना खा लेंगे, नहीं तो फिर एक सप्ताह के लिए फिर चले जाएंगे तो फिर इतना सारा कैसे सधेगा। तो इस वजह से। और फिर शाम को मैं सत्तू की लिट्टी भी बनाऊँगी इन सबको ट्रेन में ले जाने के लिए। सत्तू का लिट्टी ना बहुत अच्छा होता है, अपना हाथ भी गंदा नहीं होता है और अपना हाथ धो करके निकालो और खा लो और पानी पी लो तो पेट भी भर जाता है अच्छा, और चटपटा अच्छा भी लगता है। हमारे तरफ यही लेके जाते हैं ज़्यादातर सत्तू की लिट्टी ना, क्योंकि सब्जी तो ख़राब होने का डर भी होता है। लेकिन गर्मी में भी जैसे सब्जी लेके जाएंगे आप तो ख़राब हो जाता है, लेकिन सत्तू की लिट्टी जल्दी ख़राब नहीं होता है क्योंकि सत्तू में सारा वैसा ही चीज़ डलता है ना। अगर ज़्यादा ख़राब होने का डर है तो आप लहसुन और प्याज उसमें मत डालिए, अदरक ही सब डाल लीजिए। अदरक हो गया, अजवाइन, कलौंजी, ये सब डाल के बनाते हैं। ये देखिए मम्मी पंजीरी जमा दे रही हैं यहाँ पे। चाशनी तैयार हो गया। चाशनी ज़्यादा नहीं करना है, चिपचिपी बनाना है। जैसे हाथ में ऐसे लेकर के देखेंगे ना तो अच्छा चिपचिपाहट होना चाहिए। और इस तरीके से। और थोड़ा सा परात में हमने देसी घी लगा दिया था और इस तरीके से अच्छा इसको बराबर दबा देंगे हाथ से, मतलब थोड़ा हाथ में घी लगा करके और इस तरीके से दबा दीजिए, अच्छे से सेट हो जाएगा। और इसको बर्फ़ी जैसा पीस बना देंगे और फिर सूख जाएगा तो इसको निकाल करके डब्बा में भर लेंगे। देखिए
और इसी तरीके से चीनी का भी चाशनी तैयार करने पड़ता है। देखिए बर्फ़ी जैसा देवीसा काट दी है। अब उसको फिर निकाल करके डब्बे में रख। देखिए देवीसा अपना पैकिंग शुरू कर दी है। सारा अपना सरिया ले रही है कपड़े अपना और शुभम का। और मम्मी जी का तो बैग अलग ही है, क्योंकि मम्मी जी तो 1 महीना रहने वाली हैं, तो उनका 3 बैग अलग तैयार हो गया है। और ट्रेन के लिए कंबल भी लेके जाना है, क्योंकि एसी में तो नहीं मिला है टिकट, ऐसी मतलब मिला है स्लीपर रिजर्वेशन है, तो इस वजह से कंबल तो लेके जाने ही पड़ेगा। देखिए शुभम यहाँ पे अपना फेस वॉश वगैरह रख रहा है। और आज ही रात में 10 बजे ट्रेन है। अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं, 8 बजे तक ऑटो आ जाएगा। तो देखिए सारा खाना पीना खा करके तैयार होकर के यहाँ बैठ गए हैं छोटे कमरे में। और इसकी बुआ पहले वहाँ से ऑटो पे बैठ करके आएंगी या फिर यहाँ से बैठेंगे सब और स्टेशन के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि सभी मिलकर 7 लोग हो गए। देखिए यहाँ पे हमारी ननद आ गई है ऑटो को लेकर के, मतलब ऑटो पर बैठ करके वहीं से आ गई हैं। और देखिए सभी सामान को रख दिए ऑटो में और यहाँ से तीनों लोग बैठ जाएंगे। देखिए देवीसा, शुभम, ये शुभम आ रहा पानी पीते हुए, पीछे से गर्म पानी का बोतल था रखा हुआ तो पीते हुए, फिर बोतल को मैं पकड़ लूँगी। ये देखिए यहाँ पे हमारे ननद के बेटा पीछे खड़ा है, मास्क लगा लिया है। और ममता भी बैठ गई हैं, मम्मी जी बैठ गई हैं, गुनगुन बैठ गई हैं। और इसके फूफा हैं, ये फूफा हैं खड़े हमारे नंदोई जी, ये देवीसा बैठ रही है और शुभम भी बैठेगा। हमारे गेट के बाहर आ गया है ऑटो ना, 8 बज रहे हैं रात का। और देखिए अभी शुभम टोपी निकाल करके पहनेगा, टोपी और मास्क नहीं पहन रखा था, तो इसके पापा गुस्सा करने लग गए कि ऑटो में ठंड लगेगा जाते हुए। और स्टेशन पे तो हरिद्वार में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि गंगा जी वहाँ से पास पड़ती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हवा चलता रहता है ना स्टेशन पे। तो इसीलिए हमने कहा टोपा वोपा सब पहन के जाओ। और ट्रेन में भी और कंबल भी ले लिए हैं ओढ़ने के लिए, बहुत सारा सामान हो गया है। देखिए शुभम भी बैठ गया, सभी जने पीछे 6 लोग पीछे बैठ गए हैं और हमारे नंदोई जी आगे बैठ जाएंगे ड्राइवर के पास में। और देखिए सभी लोग जा रहे हैं, आप सभी को बाय कर रहे हैं। और देखिए मैं अपने अब घर आ जाऊंगी। 10 बजे इनका ट्रेन है, 10 बजे गाड़ी आ जाएगी, देहरादून से आएगी और फिर 10:15 तक खुल जाएगी।